दो दादा लगा होगा, पोता तक वह बरतेगा। लो भी साथियों, आपा खड़े हैं ड्रैगन फ्रूट के खेत में। और ड्रैगन फ्रूट जो थाने वीडियो में दिखण भी लग रहा होगा, देखो ये दिखण लग रहा है ड्रैगन फ्रूट। और यो ड्रैगन फ्रूट देखो, यो एक ही ये क्या नाम पोल के सर है, और लगभग 4 पौधे लगे हैं और ज़बरदस्त। अगर उत्पादन की बात करा, ये देखो ज़बरदस्त। भाई एक बार तोड़ियो इसने, ये कटर से काटना पड़ता है। ज़बरदस्त यो ड्रैगन फ्रूट देखो साथियों। आप आएंगे बारे में, ये ड्रैगन फ्रूट का लगभग 1 एकड़ के अंदर ये ड्रैगन फ्रूट का जो बाग है वो है। और आप ये बारे में पूरी जानकारी भाई को लेवांगे कि ये अंदर कितने पौधे लगे, पौधे की दूरी कितनी है, कौन सी खाद पड़े, कौन सा पानी है, किस मौसम में लगे, किस समय लगे, और के इसके अंदर जो सावधानियाँ है वो बरतनी पड़े, और यही लगाने की विधि, पौधा कठू अवेलेबल होवे। टोटल बात आप इनसे बातचीत करांगे और जानांगे। आपने मैं साइज़ दिखा दिया कि लगभग भाई ले रखे जो हाथ के अंदर, ये जो देखो 1 किलो का, लगभग 1 किलो का अंदाज़ है एक ये फल है। और दूसरा ये देखो बीच के अंदर गेहूं का रखे भाई ने, बाग के बीच में गेहूं। और लगभग या गेहूं कर सका पा 4 साल तक। 4 साल बाद में मतलब ये साइज इतना बढ़ जाए कि इसके अंदर जो ये जो टहनियाँ है वे ये लगभग 20 तक आ जाए, और दूसरी साइड की टहनियाँ भी 20 तक आ जाए, तो खेती होना मुश्किल हो। पर 4 साल तक आदमी किसान है वो अपनी खेती कर सके। तो ये पूरी जानकारी आप लेवांगे। ये बाग है सुनील बर्डवाल, गांव दैयड़, जिला फतेहाबाद। तो भाई साहब वहाँ बैठ के बातचीत करांगे और पूछांगे कि ये अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ जो एक बात। और बात अगर कोई रह भी जाए ना मेरे से, तो थे मैंने दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ लियो, ताकि मैं ना वो बात दोबारा भाइयों जाके और उस चीज़ की जानकारी ले लूँ। तो बने रहियो वीडियो में, देखियो ज़रूर एक बात। साथियों जो आपने मैं दिखाने लग रहा हूँ कि जो पैंट कोट पहरे बैठे ना, आपके नज़रिए में क्या चीज़ हो उसका है? कोई बिजनेस करना रहा या कोई जॉब करना रहा? साथियों है तो जॉब करना रही। बाकी आज के टाइम में पैंट कोट पहन गए और अगर कोई खेती करे तो वो एक जिसने आधुनिक खेती जिसने बोला वो एक किसान पहला आपने किसान की वेशभूषा देखी होगी, फिल्मों में दिखावे या एडवर्टाइजमेंट में दिखावे, पाटेड़े से पूर, सिर पर एक मंडासा और एक बुढ़ा सा लाचार किसान दिखावे। पर समय बदलने लग रहे हैं और आधुनिक खेती के कहानी लोग बढ़ने लग रहे हैं। और वही प्रक्रिया में अपने जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर दैयड़ गांव है, और वहाँ का एक किसान है सुनील, जिसने वो मुकाम हासिल करे जो प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता को नहीं होया करे। ये अब ये क्या चीज़ है, ये किस तरह प्राप्त हुआ इस किसान को, आप यह चीज़ आप सुनील से जानेंगे और उनसे ही बातचीत करांगे। तो सुनील भाई साहब राम राम। राम राम विक्रम भाई साहब। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं कि मेरे फार्म के अंदर आए हैं, और दूसरे परदेसी पोस्ट के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने उन्हें फॉलो कर रखा है उन सभी किसान भाइयों को राम राम। बिल्कुल। तो सुनील जी सबसे पहले आप बात करा कि जो आपने ये 3 ट्रॉफी है, हाँ जी, ये तीनों ट्रॉफी आपने किस चीज़ खातर मिली बताइए? ये तीनों ट्रॉफी मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हूं, और उसके लिए मेरे को बढ़िया कार्य करने के उपरांत दी गई है। मतलब ड्रैगन फ्रूट में आपने मतलब ये पूरे भारत के अंदर कितने किसानों ने मिली है? ये पूरे भारत के 40 किसानों के को मिली है, जिसके अंदर 40 से कम उम्र वाले हैं, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। 40 किसानों ने मिली, और 40 के अंदर जो सबसे मतलब एक किसान सुनील बर्डवाल भी है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि पूरे भारत के अंदर 40 किसानों ने मिलनी, और 40 में भी एक फतेहाबाद के अंदर एक लड़का का नंबर आना। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और किसी का नंबर भी है क्या? ना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और किसी का नहीं है जी। ये भी एक गौरव की बात है। तो आपने मैं वीडियो तो क्या नाम मैं दिखाया भी हूँ कि किस तरह ड्रैगन है, किस तरह ड्रैगन की खेती है, ठीक है। अब उस दिखाने के बाद जो आपने पहले जो वीडियो में देखे है कि किस तरीके 1-1 किलो के ड्रैगन है, 2-2 किलो के भी ड्रैगन तैयार करने लग रही है, और आपने मैं पौध भी दिखाई हूँ कि ये पौध है।
तो आप और बातचीत करांगे कि सुनील भाई साहब आपने इसमें कितना टाइम लगा दिया? मैंने इसके लिए अक्टूबर 2023 के अंदर स्टार्ट किया था फार्म लाइव। 2023 में? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद अब मान के चलो 25 से 26 महीने का टाइम हुआ है। 25 से 26 महीने का टाइम हो गया। अच्छा, आप हम बात करा सबसे पहले कि इसका जो पौध है वह कठू ले? वाह पौधे मैं ले गया हूँ गुजरात हूँ, मदर प्लांट। अच्छा, मदर प्लांट आप गुजरात से ले गए हाँ थे। जी। अब 1 एकड़ में कितनी पौध लगे? 1 एकड़ की बात करूँ तो इंगा 2 मेथड हुआ लगाने का। ठीक है। एक तो जिया मैंने लगा रखा है पोल और रिंग मेथड से। ठीक है। दूसरा ट्रेलिस मेथड बोलते हैं, जिस तरह गामा में आम भाषा में कह दे जिया घरवे कपड़ा तनी पर सुखावा, तो तार बांध के खेती करी जाती है। उसके अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ना वो 1 किले में डबल लग जाते हैं और इसके अंदर कम लगते हैं। परंतु मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा, क्योंकि तार वाले में एक रिस्क ये रहता है, खेत में बाग होता है और कई बार आवारा पशु आ जाए और आ जाए, जैसे ही वो तार टूटेगी वो सारे पौधे नीचे गिर जाएंगे। और स्ट्रक्चर वाले के अंदर ऐसा, पोल रिंग वाले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एक पिलर को भी दिक्कत होगी तो सारा बाग सेफ रहता है। साथियों, आपने देखा कि आप जो आपने पहला वीडियो में थे देखे भी होगा कि मतलब पोल रिंग पे ही सारे इनके पौधे पोल रिंग पे ही है। तो अगर आप पोल रिंग और पौधे की अगर जब बात करें इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इसकी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात बताऊं तो 1 किला जो हरियाणा की अगर मैं बात करूं 8 कनाल का किला होता है। एकड़ की बात कर लो, एकड़ में अगर वो राजस्थान के भी अगर कोई देखा है तो साथी, तो राजस्थान में उसने 5 कनाल का बीघा डिवाइड कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर 500 पोल लगते हैं जी, और एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं और चारों साइडों के अंदर लगेंगे। तो यानी आपको 500 पोल लगेंगे और 2000 पौधे लगेंगे। 500 पोल और 2000 पौधे। और पौधे का खर्चा? पौधा मैं 100 रुपए का लेके आया था जी। आप 100 रुपये का ले गए। अब अगर किसी किसान ने मतलब अगर पौधे चाहिए तो वो भी? हाँ, वो मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा भी आप कहीं से भी नर्सरी लें और कोई सी भी फ्रूट की नर्सरी लें, वो उस फार्म पे जाके अड़ोस पड़ोस से पूछ के उसके बाद ही लेनी चाहिए। और मैं जिस रेट से लेके आया हूँ ना 100 रुपये, मैं उसी रेट से ही वापस सेल करूँगा। अब आप बात करा कि ड्रैगन फ्रूट के मतलब कि जो एक पौधा लगा दिया किसान तो उसमें मतलब उत्पादन, ठीक है, कि उसमें फल कब से आना स्टार्ट हो जाए? उसके अगर मैं फल की बात बताऊं तो वैसे तो पहले साल ही स्टार्ट हो जाता है, परंतु पहले साल सभी पौधों के नहीं आता। वो 1-2 पौधे के आता है, यानी घर के खाने पीने के लिए टेस्ट फ्रूट के तौर पे आता है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल सेल करने वाली, बेचने वाली, वो आपको दूसरे साल स्टार्ट होती है जी। दूसरे साल? अब तक आपने 2 साल तो हो गए कंप्लीट? हाँ, मेरे पास पहली ठीक है। मतलब इस साल आपकी लगभग कितनी औसतन फ्रूट? मेरे पास इसमें अप्रैल से स्टार्ट हुआ था जी, और अभी देखो दिसंबर चल रहा है, यानी 8 महीने हो गए कंटिन्यू फ्रूट चलते हुए। अभी भी पौधा है फ्रूट तो अभी भी लग रहा है, परंतु अब कम हो गया, यानी दिवाली के बाद। यानी इसका पीक टाइम जून से लेके दिसंबर तक का पूरा रहता है। यानी कई बार क्या होता है, जो बाग अच्छा चल रहा होता है, उसने अच्छी केयर की होती है, तो वो मई में स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे 6 महीने कंटिन्यू फ्रूटिंग आती है इसकी। अगर कोई किसान मतलब ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहे तो वो आपसे संपर्क कर लेवे? ठीक है, मतलब आप उसने पौधे भी प्रोवाइड करवा दोगे, उसने लगभग मतलब जो जो राय हो है, क्योंकि हम किसान ने इतना पता को नहीं हो क्या करना चाहिए कि। और अगर आप बात करा सब ये मैं पानी की, तो पानी कौन सा मतलब मीठा चाहिए, खारा चाहिए, कुआंगा चाहिए, किस तरह का पानी चाहिए? पानी की अगर मैं बात बताऊं, वैसे मैंने तो नहरी पानी लिया है क्योंकि मेरे यहाँ पे अवेलेबल था। परंतु लोग बताते हैं, मैं जहाँ भी कहीं पे गया हूँ, क्योंकि सब जगह पानी नहीं उपलब्ध हो पाता मीठा, तो लोग बताते हैं अगर ट्यूबवेल का अगर खारा वाला पानी है ना, वो भी चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ट्यूबवेल का खारा पानी भी चल जाए? और पानी आप ड्रिप सिस्टम में देना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है वो कैक्टस फैमिली से आता है, यानी कैक्टस वाले को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। और इसको ज़्यादा पानी अगर डालते हैं ना, जिस तरह रूटीन में किसी पौधे को बाल्टियों से डालें, तो इसकी जड़ें गड़ जाती हैं। इसको ड्रिप सिंचाई से बूंद बूंद पानी देना पड़ता है, और वो भी मान के चलो 10-15 दिन में एक बार ही देना है। यानी 15 दिन में एक बार पानी दे दो, वाफर है। हाँ जी। तो यानी कम पानी में भी यह चीज़ें जो मतलब रेतीला। अच्छा, ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, मिट्टी किस तरह की? मिट्टी इसके अंदर मैं बात बताऊं, जहाँ पे पानी खड़ा ना रहा ना, उसके अलावा कोई सी मिट्टी हो। यानी टिब्बा में भी कामयाब? है जी, आप अभी वीडियो में दिखाया ही है, अपना रेतीली मिट्टी है जी, बिल्कुल। और हरियाणा फतेहाबाद के जो मेरा गांव बैठे आप बात करना रहा, वो राजस्थान की बॉर्डर पर है, सब लास्ट गांव है जी। बिल्कुल। हाँ जी।
मतलब यो एरिया राजस्थान में कोनी पर राजस्थान बॉर्डर है तो राजस्थान बरगो ही है, सीधी सी बात यही है। क्योंकि क्लाइमेट तो वही है। हाँ वही है, सब कुछ वही है। तो अगर पानी खारा भी कामयाब है, हाँ जी। ठीक है, मिट्टी भी अगर आप बात करा रेतीली काम चाल जावे, हाँ जी। ठीक है। और अब इसके अंदर आप बात करा मौसम की, हाँ जी। तो मौसम कैसा चाहिए? मौसम में ही इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये 5 डिग्री से लेके 35 डिग्री का क्लाइमेट चाहिए होता है इसको, और उसमें अपने को सर्दी में भी दिक्कत आती है और गर्मी में भी दिक्कत आती है। उसके लिए मैंने ये सारा रिस्क लिया है, और मालिक की दया से, और कुछ किसान जुगाड़ी भी होता है, तो मैंने अपने एफर्ट लगाए और उसके बाद मेरा सक्सेस हो गया। अगर आप सुनील बात करा इसके अंदर पानी की बात आप कर ली, ठीक है, मौसम की भी बात आप कर ली, और लगभग बात कर ली, तो अब आवे कि खाद, अब इसमें पौधे में खाद कौन सी देनी पड़ेगी? खाद की अगर मैं बताऊं बात, जो वीडियो देख रहे हैं उनको यकीन नहीं हो रहा, इसके अंदर मैंने जो प्राइवेट रासायनिक खाद बोलते हैं ना, वो 1% ही नहीं डाला। इसके अंदर सिर्फ गोबर की खाद यूज होती है, ऑर्गेनिक ओनली। ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग जो बोलते हैं। या तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दो जो केचुए से तैयार होती है, या जो अपने घर पे वेस्टेज खाद होती है, वो इसका भोजन है जी। साल में 2 बार खाद देनी पड़ती है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, आपने समस्या आवे कि ये में खाद कौन सी पड़ेगी, स्प्रे कौन सा होगा, मतलब अपना ने इस चीज़ के बारे में आप अनजान हुआ, ठीक है। दूसरी बात है सुनील भाई साहब, मैं आपने पूछूंगा कि जैसे ड्रैगन है, ये ड्रैगन की जो आप खेती करना करिए, ये चलन में 2-4 साल ही आया है। बिल्कुल। पहला अपने इस तरह की मतलब खेती को नहीं होया करती, इस तरह आप इस पौधे ने आप देखा करते कि खेत की बाढ़ पे यूज होया करता। बिल्कुल गामा में जका थोर बोल देंदा। हाँ, कि खेत की बाढ़ पर यूज होया करता, उनका छोटे छोटे फल लगा करे करते, पिंजू। पिंजू। और वो खाने में उस टाइम भी मतलब कोई लोग बहुत बहुत कोई खाया करते, पर कोई खाया करता वहाँ पता भी वांगा भी टेस्ट जबरदस्त होया करता। हाँ जी। तो वे बाढ़ पर लगाया करते, वे भी पानी की बहुत कम जरूरत होया करती। हाँ जी। वही प्रकृति का मतलब वही किस्म का यो पौधा है, इसने पानी की कम जरूरत है। कम जरूरत है। अब इसका जो लगाने का तरीका है वो आपने बता दिया कि एक मतलब किले में 500 पौधे लाग जाओगे। नहीं, 500 पोल लगेंगे, पौधे 2000। अच्छा, पौधे 2500 पौध लगेंगे। हाँ जी। ठीक है। अब एक आपने जो किस्म दिखाई मैंने, कि जो थोड़ी देर पहले आपने देखी थी वह, कि एक पौधे पर एक फल 1-2 किलो का भी लगेगा। हाँ, वो मैं पिछले महीने केरला के अंदर विजिट किया था, तो वहाँ पे मेरे को वो वैरायटी बड़ी पसंद आई, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता भी आप एक चीज़ पे बैठे रहे, क्योंकि वैरायटी का और आगे का किसी को कुछ नहीं पता होता। जो भी किसान कमर्शियल लेवल पे करेगा खेती, वो तो यही चाहेगा भी मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आए। परंतु उस बंदे के पास मैं गया देखने के लिए, और मैं इसीलिए गया था भी अपने को आगे बड़े लेवल पे काम करना है। जो है वो तो है, कोई बात नहीं, परंतु जब कहीं बाहर निकलते हैं ना घर से, तब चीज़ों का पता चलता है बाहर बहुत कुछ है। तो ये जो आपने पहले जब भी जिक्र किया है वीडियो जो पौधे का जो, तो वो मैंने ताइवान पिंक वैरायटी है, और उसके मिबाबो उसकी वैरायटी का नाम है, और 2 केजी तक फ्रूट आएगा जी उसके अंदर। अभी अपने कने जो ड्रैगन है, इनकी जो मैं देखा है कि बहुत बड़ा साइज है, ये क्या किलो का लगभग? ये इसका अगर मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात बताऊं, स्टार्टिंग में जब मेरे पास मई जून के अंदर जब फ्रूटिंग आई थी, उस टाइम ये 400-500 ग्राम तक का था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अब लास्ट जो मैंने हार्वेस्ट किया है, अभी आप साथ के साथ वीडियो में ही दिखाएंगे इनको, 1 केजी तक का फ्रूट मेरे पास तैयार हो गया है मेरे फार्म पे। 1 केजी का मतलब एक फल है वो 1 केजी का है। अच्छा, अगर आप बात करा इसके भाव की, हाँ जी। तो मार्केट के अंदर इसका भाव है वो क्या है? मार्केट में अगर इसके भाव की बात करूं, तो जब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ही शेयर कर देता हूं, क्योंकि जो खुद जो आजमाया होता है उसको ज़्यादा तसल्ली होती है इस चीज़ की, और जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ये होता है भी ठीक है। क्योंकि मैंने जब मई जून के अंदर जब सीज़न स्टार्ट था, पीक गर्मी पे थी, पूरा टेम्परेचर 50 डिग्री था, उस टाइम इसके बहुत ही कम फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हुई थी, गिने चुने लोगों के पास था, मार्केट में भी नहीं था। तो मैंने मई और जून के महीने में मेरे फार्म के अंदर से 250 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल किया था। उसके बाद मार्केट में बाहर से भी एक्सपोर्ट बहुत होता है जी, पर एक्सपोर्ट होता है उसके भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो देसी होता है ना, वो डायरेक्ट फार्म से आता है, और बाहर वाला होता है वो फॉरेन से आता है, क्योंकि लोकल तो इसकी खेती होती नहीं। उसके अगर भाव की अगर मैं बात करूँ, तो वो लगभग 180-200 रुपये तक आता है। परंतु उसके हिसाब से मैंने मेरे फार्म पे के अंदर भी सब लोगों की
मार्केट और पब्लिक सारी चीज़ देखने के बाद 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने रेट सेट कर दिया। अच्छा, अगर ये पौधा मतलब फल आ गया, फल आने के बाद में मतलब अगर जब 5 दिन ना टूटे या 10 दिन ना टूटे, या टूटने के बाद में अगर 5 दिन अगर सेल ना कर सके, तो ये खराब कितने दिन तक होने? इसकी अगर फ्रूट की मैं बात बताऊं, पहली बात तो ये जब फ्रूट काटते हैं ना, वो इतना ज़्यादा हार्ड है, इसको कटर से काटना पड़ता है। दूसरी बात आपने बोली इसकी सेल वैल्यू कितनी है, उसको तोड़ने के बाद इसका 20 से 25 दिन फ्रूट का कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि इसके ऊपर की जो खाल, जिसका भारी जो बोलते हैं ना कवर, वो इतना मोटा है, अंदर से कुछ नहीं बिगड़ता जी। इसका सेल वैल्यू इसकी अच्छी है जी। सेल वैल्यू अच्छी है। साथियों, आपने मैं लगभग ऐसी कोई बात छोड़ी भी कोनी होगी जो आपा ये वीडियो में ना पूछी है कि इसका मदर जो पौधा है वो कठू मिलेगा, वो भी आपने पता चल गया। अच्छा, पौधे 1-1 किलो वाले और 2-2 किलो वाले दोनों पौधे अवेलेबल है, ठीक है। बाकी 2-2 किलो वाले तो मेरे ख्याल अभी से तैयार कोनी, ट्रायल में चलन लग रही है, पर 1 किलो वाले अपने कने अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है। 1 और किलो ये वाले वैरायटी का भी मैं नाम बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। ये श्याम सीरेड वैरायटी है जी मेरे पास। जो बाहर से दिख रहा है वो ही अंदर से निकलता है। और इसके अगर ड्रैगन के अंदर 3 वैरायटियाँ होती हैं जी वैसे। एक तो पीले रंग का होगा, अंदर से वाइट निकलेगा। दूसरा दिखने में रेड होगा, अंदर से वाइट निकलेगा, जो शादियों में लोगों ने काफ़ी बार खाया है, परंतु उसका टेस्ट नहीं आता। और जो तीसरा रेड पिंक है ना, वो भाई साहब ने अभी खा के ही देखा था। आप अपना खुद का एक्सपीरियंस ही। साथियों, अभी का तो टाइम मैं क्या बताऊं, पहला जब वे जने चीनी के बड़े करते पर अपना उस टाइम नॉलेज को नहीं आया करती, मैंने बुढ़ी के बाल बोलिया करते, बुढ़ी के बाल बोलिया करते, तो वो खाया करते, वो मुंह में जाते ही दिखने में तो घना बड़ा है, पर मुंह में जाते ही वो कुछ पता ही कौन सा लेकर करता कि हाँ बस टेस्ट आया करता भी हाँ मीठा है। और मैंने आज जो ड्रैगन फ्रूट इनका खाया था भाई, बस तो मैं उम्दा परफॉर्मेंस, मैं क्या जवाब दूं उसका कि बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट मैंने पहले भी खाया, जितना मीठा था। हाँ शक्कर इतना मीठा भाई, ज़बरदस्त क्वालिटी है। कभी आपने अगर जो आने का मौका मिले दैयड़ गांव में, तो किसी से पूछना कि ड्रैगन वाला बाग कहाँ पे है, तो आप कभी आके विजिट करके इनका देख के जाना और लेके जाना, जब ज़बरदस्त चीज़ है। तो जो साथी बाग लगाना चाहे वो भी मैं भाई साहब का नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दूँगा, या आप मेरे से को पूछ सकते हो कि भाई साहब का नंबर देना, मैं दे दूँगा, ठीक है। बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब अपन टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करा सुनील भाई, कि बहुत सारे किसान यूँ सोचे है कि यार मैं तो सिर्फ एक ट्रायल के तौर पर थोड़ी बहुत दूर में करना चाहूँ, ठीक है। और कई यूँ सोचा कि कई का मन में आ रही भी हो कि मैं किस तरीके का बाग लगाना चाहूँ, तो बहुत सारे आजकल यूँ सोचा कि यार आप तो सूर फार्म कर लें और कर लें, तो उनके लिए आपका सजेशन की है? मैं सभी किसान भाइयों को एक ही बात कहना चाहूँगा, जब भी आप है ना किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, उसकी प्री प्लानिंग करो और एक मन में ये चीज़ ठान लो भी अपने को ये काम करना है। लोगों की बातों में नहीं जाना। लोगों ने मेरे को ही बहुत कुछ कहा था। लोगों का तो काम है, वो खुद कुछ करते नहीं और दूसरों को खराब करने में लगे रहते हैं। अच्छा काम करो चाहे बुरा होने पे बात, तो वो जीने ही नहीं देते। उनकी खास बात है, उनकी तरफ नए ध्यान दे के अपने जो टारगेट फिट करो ना दिमाग में, चाहे जो बंदा जो मर्जी आ जाए भी मेरे को ये हासिल करना है और ये मेरे को करना है, उसके बाद ही आप करें। और बागवानी आप किसी चीज़ की करें, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा भी नर्सरी आप कहीं से भी लो ना, वो सारी जांच परख के उसके बाद ही लो। भाई अगर आप कहना का मतलब साफ है कि जठों भी किसी चीज़ का पौधा ले लो, जठों जो पौधा ले उसका पहले जाके पूरी इंक्वायरी जांच पड़ताल करो कि वो पहले से कितना फ्रूट देने लग रहे, कितनी उस पर लग गया था, कितना के आज थे उड़दा तीर ले लोगे तड़के ना, वो चीज़ें ना सक्सेसफुल ना हो, लोग हंसेंगे। क्योंकि ये कॉस्टली ड्रैगन फ्रूट की अगर मैं खेती की बात बताऊं, क्योंकि इसके अंदर ये बात पहले स्किप हो गई थी, जो पोल वाला और स्ट्रक्चर के जो खर्चा होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% होता है। क्योंकि इस पौधे की लाइफ जी 35 से 40 साल है। अच्छा, मतलब 40 साल तक ये पौधा फ्रूटिंग देगा? हाँ, एक बार लगाना है। दादा मतलब दादा लगा दिया, पोता तक? पोता तक बिल्कुल है। अब आप सामने देख लेना, मेरे को तो अभी 2.5 साल का समय हुआ ही नहीं अभी, यानी 24-25 महीने का समय हुआ है। उसके बाद ये 40 साल तक फ्रूटिंग देगा। और इसमें जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है सबसे ज़्यादा पोल और रिंग की होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप मकान बनाते हैं तो मकान की नींव बड़ी मजबूत भरते हैं ताकि लंबे साल तक चले। तो सेम यही चीज़ इसमें है। इसका अगर स्ट्रक्चर जितना बढ़िया करेंगे, कल को अगर 10 साल बाद दिक्कत आ गई तो पौधा सारा खराब हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा जी।
अगर ज़मीन कोई पौधा ले लगा भी लिया, उन किसान साथियों ने भी जो अगर कोई ड्रैगन फ्रूट का लगा भी रखे, तो मतलब अगर जो कहीं दिमक की मात्रा हो किसी ज़मीन में भी, दिमक लागण लग जा, तो उसका क्या इलाज? उसका इलाज के लिए क्या, मैंने ड्रिप सिस्टम से पानी देता हूँ, और मैंने अपने फार्म के अंदर वाटर मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम लगा रखा है। तो वहाँ पे क्या है, जो रूटीन में जो किसान देख रहे हैं उनको तो पता ही है, जो खेत के अंदर डोली से स्प्रे करते हैं, दूसरा आजकल ड्रम से, ट्रैक्टर से करते हैं। तो सेम इस तरह में एक डिवाइस लगती है मेरे वाटर मैनेजमेंट के पास, और वो ड्रम के अंदर दवाई घोलते हैं और उसको अंदर छोड़ देते हैं। तो जैसे पानी जाता है ना, उन जड़ों तक मेरी सारी दवाई 1 घंटे में पहुंच जाती है। यानी सारा सिस्टम ड्रिप के कारण ही है। अगर जो कोई लगाना चाहे तो ड्रिप सिस्टम ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे आपने फुहारे लगा रखे हैं, हाँ जी। फुहारा का क्या कारण है? फुहारे का ऐसा होता है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया, किसान कुछ जुगाड़ी होता है। तो मैंने जब बताई ना आपको 5 से 35 डिग्री वाली बात है, तो 35 डिग्री अंदर तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया यार। वो हुआ कैसे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर तो जो खेत के चारों तरफ जिसको बाड़ बोलते हैं, वहां पे डेंचा, हरी खाद, ढेर बोल देते हैं कई जगह, वो लगाई। उससे क्या, हवा तो टकरा रही थी, ठंडी हो रही थी, परंतु ऊपर से जो हीट पड़ रही थी ना, वो कम नहीं हो रही थी मेरे टेम्परेचर। फिर उसके बाद मैंने एक एक जो बेड बना रखे आपने अभी देखे हैं, उनके साइडों में मक्की लगाई थी। उसकी काफी हाइट हो जाए, उससे कुछ छांव होगी। परंतु एक चीज की दिक्कत रह गई थी मेरे को, जो ऊपर से प्रकाश सीधा गिरता था ना, उन पौधों को स्टेबल नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैंने ये फुहारा लगाया, और इससे मैं सारे बाग के अंदर कृत्रिम बारिश करता हूँ। कृत्रिम बारिश? हाँ जी। साथियों, कृत्रिम बारिश आपने सुनी होगी, पर मैं अपने वीडियो के अंदर जो ये दिखाया है, जो ऊपर ये पोल लग रही है, ये है कृत्रिम बारिश खातर, जिसने आप फुहारा सिस्टम बोल दे। वहाँ फुहारा सिस्टम पर इन्होंने फुहारा बड़ा ऊंचा लगा रखे, तो ये कृत्रिम बारिश खातर है। तो साथियों, आपने अगर वीडियो किसी की लगी, और अगर आपने कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लियो, ठीक है। बाकी आपने फिर समय समय पर आगे और आप विजिट करवाओगे। अभी जो आपने देखे, इनके अंदर फ्रूटिंग अभी भी है, और चौथे महीने से फ्रूटिंग स्टार्ट हुई, और आज 12वां महीना आ गया, लगभग 8 महीने तक फ्रूटिंग चल भी रही। तो इसमें अगर आप एक बात और मैं भूल गया बीच में, अगर जो बीच में आपने स्पेस बहुत छोड़ रखे है, इसके लिए तो आपने इसमें गेहूं भी लगा रखी है। अभी तो गेहूं लगा रखी है। इस पौधे के अंदर क्या जी, आप मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हो, इंटरक्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने इसमें पिछली बार स्टार्टिंग पहला साल था, उस टाइम मैंने गाजर लगाई थी, वो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक की निकली थी। उसके बाद मैंने, अब जो टाइम आया है, वो अब मैंने गेहूं लगा रखे। गेहूं भी ऐसी लगाई है जी, बिना खाद स्प्रे वाली, जो मैं ड्रैगन में नहीं यूज करता ना केमिकल, प्राकृतिक खेती से कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं जीवामृत और घनामृत डाल रहा हूँ। नहीं सुनील जी, आप ड्रैगन की खेती के अंदर कै साल तक के बीच में खेती कर सकते हैं? बीच में इसकी अगर मैं खेती की बात बताऊं, लगभग आप 2 साल और कर सकते हो जी। यानी 4 साल बाद ये इतना बड़ा हो जाता है, आप बीच में से निकल ही नहीं पाओगे। 4 साल तक अगर आप बीच में खेती कर सका, या अगर लगभग 2 साल ही मान लो कि मोटा मोटी, अगर 2 साल भी अगर किसान ने जमीन बेली कौन रहा है, जमीन खेती इसका भी एक कारण बताता हूँ मैं। क्योंकि किसान जब स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लगाता है तो बहुत पैसा लगता है, और पैसा जो कमाता है खुद और जो लगाता है उसको पता होता है कि कितने मुश्किल से कमाया जाता है। उस टाइम में अपने पास ये एक ऑप्शन रहता है भी, खेत खाली ना रहे। और कभी भी आप किसी और चीज़ की भी फसल लगाते हैं ना, उसकी अगर 2 कूंट भी रह जाते हैं ना, वो भी मिला के आते हैं। तो अपन ये सोचते हैं भी इस ज़मीन को वेस्टेज क्यों जाने, तो उसमें अपनी साथ के साथ थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। फिर बाद की अगर मैं बात आऊँ, चौथे 5वें साल जाके, फिर तो वैसी जरूरत नहीं है भाई साहब, माला माल वैसे ही कर देगा, फिर तो पड़ी भाई से खाली। मोटा मोटी अगर परंपरागत खेती न छोड़ के, अगर कोई किसान आधुनिक खेती की तरफ रुझान है, जिसका पढ़ने की कोशिश करें कि आप भाई आधुनिक खेती कराएं, या कुछ ऐसा यूनिक काम कराएं जो मतलब जिससे अपने आने वाले समय में और खेती का मामले में बहुत बढ़िया हो, तो वो इस ओर जा सकता है, ड्रैगन की खेती की तरफ। तो आपने पूरी जानकारी में दे दी। धन्यवाद, राम राम। धन्यवाद, राम राम। वीडियो किसी की लगी ज़रूर, और अगर आपने वीडियो बढ़िया लगी तो शेयर ज़रूर कर दियो, और अपने जो कोई इच्छुक है कोई किसी तरीके का बाग लगाने का, तो उसने सलाह दियो कि ड्रैगन फ्रूट का बाग लगावे। तो दादा लगाओगा, पोता तक वह न बरतेगा।